हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सेवा। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जहां जहां इस बार क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, हमने वो सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप अभी नहीं भी देखा है, नहीं भी पढ़ा है, आपकी ये एक जो वीडियो मैं आज डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, ये इनफ है आपके लिए। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, आपका ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशनशिप कवर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ज्यादातर चीजें अपने करंट अफेयर से उठाए। हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका कोई बुक से रिलेटेड स्टैटिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन जो भी चीजें हमारी करंट में चल रही होती है, वो एग्जामिनर जरूर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर किए हैं जो हमारे करंट अफेयर्स में भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम देखने वाले हैं प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशन, ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। ओके, इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे किम्बरले प्रोसेस। ये क्या चीज है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया अभी सिलेक्ट हुआ है इसकी चेयरमैनशिप के लिए। ठीक है, 1 जनवरी 2026 के बाद इसका चेयरमैनशिप किसके पास है, तो इंडिया के पास है। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज की बात करें, ये है क्या, तो ये 3 पार्टीज से बना है। चलिए, इसमें गवर्नमेंट, ग्लोबल इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री से लोग हैं। देन हम देखते हैं यहाँ पे सिविल सोसाइटी से भी लोग हैं। ये क्या कर रहे हैं, तो ये प्रिवेंट कर रहे हैं ट्रेड। जितने भी हमारे डायमंड में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको ये बचा रहे हैं। ठीक है, एम क्या है कि एलिमिनेट करे कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। ठीक है, की फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे चाहते हैं जो भी डायमंड का प्रोसेस है एक सर्टिफाइड मैकेनिज्म में हो। दूसरी चीज हम देखेंगे कि रेगुलेट करिए इन्फोर्समेंट, यानी मेंबर्स कंट्रीज डोमेस्टिक लॉस किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सिलेक्टिव ट्रेडिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको परमिट दिया जाएगा केपी कॉम्प्लीमेंट पार्टिसिपेशन को। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसपेरेंसी आएगी डाटा एक्सचेंज की। नेक्स्ट होगा मॉनिटरिंग रिव्यू के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा काइबेल्ले प्रोसेस के बारे में और ये आपने अच्छे से मेरे साथ सुना। ठीक है, अब खुद मुझे बताएंगे क्या क्या पढ़ा हमने। हमारा यहाँ पे सिर्फ उद्देश्य इन चीजों को पढ़ाना नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद कराना है। ठीक है, अभी हमने केपी के बारे में पढ़ा, जस्ट आप मेरे साथ रिकॉल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि अभी इंडिया सिलेक्ट हुआ है चेयरमैनशिप के लिए। ओके, चेयरमैनशिप के लिए 1 जनवरी 2026 से। ओके, नेक्स्ट दूसरी चीज हमने पढ़ा कि ये एक ट्राई पार्टी है। कहाँ कहाँ से, तो यहाँ पे गवर्नमेंट है, ये डायमंड इंडस्ट्री के लोग हैं। देन यहाँ पे हमने पढ़ा सिविल सोसाइटी के भी लोग हैं। ठीक है, क्या करना है इसको, तो ये हमारा प्रिवेंट करेगा यानी एलिमिनेट करेगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डायमंड, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। ठीक है, देन हमने इनके की फंक्शंस पढ़े, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। अब आ गया पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, ये क्या है। इंडिया हैज जॉइन द यूएस लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, यानी ये एक यूएस बेस है और अभी रिसेंटली इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है। ये है क्या, तो ये एम करता है बिल्डिंग रिजिलियंट सप्लाई चेन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हमारे मिनरल्स। पार्टिसिपेशन की बात करें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड है, तो ऑस्ट्रिया, ग्रीस, इसराइल, जापान, कतार, ये जस्ट आप एक बार रीड कर सकते हैं। इंडिया यहाँ पे न्यू एंट्रेंस है। ठीक है, ये सारी कंट्रीज यहाँ पे अभी इंक्लूडेड है। नॉन साइन जी कौन सी कंट्री जिन्होंने अभी तक साइन नहीं किया है लेकिन जस्ट इंक्लूड है, वो है हमारा जो जस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, वो है कनाडा, देन ईयू, नीदरलैंड एंड ताइवान एंड रूसिया। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। अब देखिए पैक्स सिलिका, सिलिका आ गया यानी ये क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक, एआई, मिनरल्स, इन सबसे रिलेटेड होगा। ये हमारा यूएस बेस है और जस्ट रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें विलेज ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव। विलेज ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव क्या है, विलेज ऑफ एक्सीलेंस इज अ ग्रास रूट लेवल एक्सटेंशन होगा इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है। ठीक है, यानी इंडो इजरायली एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा, ग्रास रूट लेवल पे हम देखेंगे किस तरीके से क्रॉप्स उगा रहे हैं। ठीक है, कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे होगा एक्सपेंशन होगा सीओईज का, यानी कि इंक्रीज करेंगे हम नंबर्स ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस इंडिया टू 100। ग्रास रूट इंटीग्रेशन होगा यानी डेवलपिंग विलेज लोकेटेड अराउंड,
ये आप देख सकते हैं किस तरीके से अब हम टेक्निक को यूज करने वाले हैं, हाई टेक हब बनाने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे इंडो इजराइलिक में। तो अगर एग्जामिनर पूछ भी ले कि विलेज ऑफ एक्सेलेंस इनिशिएटिव हमने किनके बीच में किया है, तो हमारा है इंडो इजराइलिक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के माध्यम से ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो ये क्या है, हम यहाँ पे फोकस करेंगे हाईटेक हब पे, और हम प्रिवेंट करेंगे सारी चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोनरोय डॉक्ट्रिन। जस्ट ये टर्म याद रखिएगा, इस बार एग्जामिनर पूछ सकता है मोनरोय डॉक्ट्रिन के बारे में। तो ये जेम्स मोनरोय के द्वारा निकाला गया था 2 दिसंबर 1823 में। फिफ्थ प्रेसिडेंट जो थे यूएस का। इसमें है क्या, ये एक जगह है जो यूएस ने अपने कब्जे में ले रखा है, और यहाँ पे फॉरेन इंटरफेयर्स को रोकता है। ठीक है, ओपोज करता है। तो ये हमारा मोनरोय डॉक्ट्रिन। कोर फीचर्स देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी नो यूरोपियन कॉलोनीज, यानी यहाँ पे कोई भी यूरोपियन कॉलोनी नहीं होगा, कोई भी इंटरफेयर वार्निंग नहीं होगा, ये सारी चीजें। देन आते हैं तियानजिन डिक्लेरेशन। ये क्या है, अभी न्यूज में क्यों है, तो याद रखिए अभी हमारी एससीओ की मीटिंग हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, तो ये हमारे तियानजिन में हुआ था, इसलिए यहाँ पे इस बार 2025 का है तियानजिन डिक्लेरेशन। इंडिया ने ज्वाइन किया था एसएससी। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे किस चीजों के बारे में बात हुआ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स के बारे में बात हुआ है। क्या आउटकम्स निकला है, कोई अगर डिक्लेरेशन होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आउटकम्स निकला होगा ना, तो वो हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम देखेंगे एआई कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क होगा। दूसरी चीज हम देखेंगे रिस्क मिटिगेशन इन एआई। यहाँ पे एस सी ओ मेंबर्स कमिट कर रहे हैं कि वो इम्प्रूव करेंगे सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्टनेस, इन सब चीजों को। रोड मैप एडॉप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं गाइड किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, उसी तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग बनाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनल एआई सेंटर्स वेलकम करेंगे। ठीक है, किस तरीके से सेंटर्स हम बनाएंगे। अगर हम थोड़ा बहुत शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लें, तो यह है कि ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करता है रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड पीपल टू पीपल टाई अक्रॉस यूरेशिया। ओके, कब बना था, तो 15 जून 2001 शंघाई में बना था। इसके हेडक्वार्टर की बात कर ले तो ये हमारा बीजिंग चाइना इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम बात करें अगर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कहाँ पे, ताशकेंट उज्बेकिस्तान में है। इसके मेंबर्स की बात कर ले तो 10 मेंबर्स है, जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, ये सारे हैं। ठीक है, लेकिन 2 ऑब्जर्वर स्टेट है, अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। एम क्या है कि ये स्ट्रेंथन करे म्यूचुअल ट्रस्ट को, फ्रेंडशिप को, गुड नेबरिंग करे, प्रमोट करे कॉर्पोरेशन को, सिक्योरिटीज को। ठीक है, ये सारा है इनका एम। जिस अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हमारा एस सी ओ मीटिंग या समिट था, ये भी कहाँ हुआ था, तो ये हमारा तियानजिन में हुआ था। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से हम एआई गवर्नेंस एंड इन सबको बढ़ावा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूएन वाटर कन्वेंशन। यूएन वाटर कन्वेंशन इस बार न्यूज में है, क्यों, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा साउथ एशियन कंट्री का सबसे पहला देश बन चुका है जिन्होंने एसीड किया है यूएन वाटर कन्वेंशन 2025 को। ठीक है, ये क्या एम कर रहा है, तो ये स्ट्रेंथन करेगा ट्रांस बाउंड्री वाटर गवर्नेंस को। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछ ले कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे पहला साउथ एशिया कंट्री बना है इसको ज्वाइन करने का, तो वो है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया एंड यूएन वाटर कन्वेंशन की बात करें तो हमारा क्या रिलेटेड है यूएन वाटर कन्वेंशन से, तो इंडिया ने अभी तक इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, लेकिन अभी भी हम इस पे वर्क करते हैं। इंडिया व्यूज करता है मल्टी लेटरल मैकेनिज्म लाइक वाटर कन्वेंशन, इन सब चीजों पे हम वर्क कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। व्हाट इज दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, तो सबसे पहले जान लेते हैं ये एक डिक्लेरेशन हुआ था, किसके द्वारा होस्ट किया गया था, तो कतार के द्वारा हुआ था। अभी का समय देखा जाए न्यूज में, क्योंकि 4 से 6 2025 तक हमने देखा ये न्यूज में रहा है। और ये हुआ कहाँ पे है, तो कतार नेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी दोहा में ही हुआ है। ठीक है, ये किस किस के कोलैबोरेशन से हुआ है, तो यूएन है, यहाँ पे ब्रिंगिंग करेंगे 8,000 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड द हेड ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स, यूएन एजेंसी, ये सब साथ। ठीक है, जिस ये याद करिए दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन हुआ है, किसके द्वारा होस्ट किया गया है, कतार के द्वारा होस्ट किया गया है। ठीक है, कतर के द्वारा। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर नॉन
प्रोफाइलिंग ट्रीटी। एनपीटी, एनपीटी की बात करें तो क्या है, ये ग्लोबल ट्रीटी है। ये एम करता है कि हम प्रिवेंट करेंगे स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड टेक्नोलॉजी वाइल प्रोमोटिंग, हम यहाँ पे पीसफुल को प्रमोट करेंगे एंड ये सारी चीजें। कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1968 में बात छिड़ी थी, लेकिन 1970 में इसको लाया गया था, ठीक है। टोटल यहाँ पे 191 कंट्रीज है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो नॉन साइन, जिन्होंने साइन नहीं कर रखा वो कौन कौन से, जैसे हम लोग हैं, इंडिया ने साइन नहीं कर रखा है, पाकिस्तान ने नहीं कर रखा है, इसराइल ने नहीं कर रखा है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया भी विड्रॉ कर लिया था 2003 में। ऑब्जेक्टिव क्या है ये, कि ये प्रिवेंट करेगा, लिमिट करेगा, स्प्रेड करेगा न्यूक्लियर वेपन का, ठीक है। प्रमोट करेगा पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया एनपीटी की बात करें तो इंडिया क्या है, इसको साइन नहीं करा है। नेक्स्ट बात करें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग्स की, तो डब्ल्यूटीओ आता है, इसकी 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है। डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये। इस्टेब्लिश की बात करें तो 1944 में हुआ था, क्रिएटेड द डब्ल्यूटीओ, ठीक है। किसने क्रिएट किया था, तो मार्केश एग्रीमेंट के द्वारा से बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें, the WTO agreement mandates that the ministerial conference must meet at least once every 2 years, हर 2 साल में एक बार मिलेंगे और ये लोग मीटिंग करेंगे, ठीक है। क्या है ये, तो गैट के बाद लाया गया था डब्ल्यूटीओ को। किसने होस्ट किया है अभी 14 का, तो वो है हमारा ये, ठीक है, कैमरून। क्या क्या एम है, क्या क्या उद्देश्य आया, ये हमारा MC 14 का, MC 14 यानी हमारा है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 14, ठीक है। ये हम रिजॉल्व करेंगे लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट को ओवर फूड सब्सिडरी, जो भी हमारे डेवलपिंग नेशंस में। फाइनलाइज करेंगे फेज 2 ऑफ द एग्रीमेंट टू कर्ब ओवर कैपेसिटी एंड ओवर फिशिंग, जो हमारे स्मॉल स्केल फिशनर्स है, तो इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ओवर फिशिंग अलाउ नहीं करेंगे। रिस्टोर करेंगे नॉन फंक्शनल एपेलेट बॉडी को, ताकि हम इंश्योर करें कि रूल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। डिसाइड करेंगे वेदर टू एंड एंड एक्सटेंड, ये हम डिसाइड करें किस तरीके से आगे ड्यूटीज को देना है या खत्म करना है, ठीक है। तो जस्ट आप इसमें याद रखिएगा MC 14 के बारे में, कहाँ पे हुआ, किस तरीके से WTO ने बनाया, ठीक है, और क्यों बना रखा है। नेक्स्ट है हमारा द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन, ठीक है, CSW। कब स्टेब्लिश हुआ था, तो 1946 में स्टेब्लिश हुआ था थ्रू इकोसोक रिजोल्यूशन। जैसे इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि 1946 में हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा यूएन एंटिटी एंड जेंडर इक्वालिटी, इन सब के द्वारा बनाया गया, ठीक है, इनके सपोर्ट के थ्रू। क्या करता है ये, तो प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी रहे, वुमेन्स को राइट्स मिले, गर्ल्स को राइट्स मिले वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये भी हमारा सेम चीज है कि हम इंटरनेशनल रिलीजियस, जो भी हमारे रिलीजियस उसको इंडिपेंडेंटली वर्शिप करें, इन सब के थ्रू है, जस्ट आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट बायो टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन नाम से, इसको ब्रिक नाम से भी आप जान सकते हैं। ब्रिक, हमारा ब्रिक्स दूसरा है, ये हमारा ब्रिक, ठीक है। ये है क्या, तो ये एक एपेक्स ऑटोनोमस बॉडी है। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आया है, ठीक है, डिपार्टमेंट, कि किस तरीके से हम रिसर्च करेंगे, इनोवेट करेंगे एंड देन इसको लाएंगे। नेक्स्ट बात करें इंडिया एंड ब्रिक्स के बारे में, तो याद रखिएगा ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी इन 2026 जो है, इंडिया सर्व एज रोटेटिंग चेयर ऑफ ब्रिक्स इन 2026, यानी 2026 का जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है, ठीक है। इंडिया सेट करेगा प्रायोरिटीज, कन्वेंट मीटिंग एंड देन होस्ट करेगा। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो क्या है, पॉलिटिकल डायग्नो, अच्छा ब्रिक्स के मेंबर्स की बात कर ले तो यहाँ पे है ब्राजील, ये है रशिया, ये है इंडिया, ये है चाइना एंड देन ये है, और भी चीजें इसमें ऐड हुई है, अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करें हम, लीडरशिप समिट स्टार्ट, द फर्स्ट समिट ऑफ 2009 में, देन ये हुआ था मीटिंग 2016, 2006 में हम देखते हैं किस तरीके से ओरिजिन हुआ था। साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया था, 2011 में, ठीक है। यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात करें तो कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है ब्रिक्स का, याद रखिए। द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर इन शंघाई, चाइना। मेंबर्स की बात करें तो ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, देन है अब इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया। ये जो बाद की चीजें हैं, यानी ये
अब जाके ऐड हुई है, ठीक है। तो ब्रिक्स नाम रखा गया था, BRICS। ये पहले था ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन अब इसमें क्या क्या ऐड है, इजिप्ट ऐड है, यूथोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ये सारी चीजें इसमें ऐड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें की फंक्शंस की, तो ये पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन करेगा, ठीक है, एक दूसरे देश की सहायता करेंगे, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी करेगा। नेक्स्ट देखेंगे डेवलपमेंट फाइनेंस को भी पैसे की जरूरत है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो इन दो चीजों में हेल्प करेंगे, ठीक है। G7 समिट की बात करें, G7 समिट 2026 क्या है, तो ये एनुअल मीटिंग है जो कि होती है सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, जियो पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड, ठीक है। होस्ट कंट्री की बात करें, इस बार होस्ट कर रहा था फ्रांस, और वेन्यू भी फ्रांस में ही था। G7 देखे तो क्या है, ये एक इंडस्ट्री, मतलब ये जस्ट हमने पढ़ा सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इन सब की है। इनके G7 सेवन मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो US हो गया, UK हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, ठीक है। तो ये है कुछ G7 के मेंबर्स। यहाँ पे बात करें तो हमारे जो EU है, ये नॉन मेंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट हम G20 की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने 2025 की प्रेसिडेंसी ली है G20 में। थीम क्या है इस बार, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। थीम किसने ली है, क्या थीम है, ये सब आपको याद करना जरूरी है। G20 क्या है, कभी डिजास्टर रेजिलियंस है, डेब्ट रिलीफ, या फिर क्लाइमेट फाइनेंस, एनर्जी ट्रांजिशन, इन सब चीजों पे बात करता है। सबसे पहला अभी का जो हमारे 2025 का जो G20 हुआ है साउथ अफ्रीका में, बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहला है जो कि अफ्रीकन सॉइल यानी इस पे हुआ है, ठीक है। इंडिया स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी ऑफ ग्लोबल साउथ प्रायोरिटीज। मेंबर्स की बात करें तो 19 मेंबर्स है, प्लस EU एंड AU, अफ्रीकन यूनियन। यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंसी है जो हमारे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था, अब देखेंगे। अभी हमारा क्या हुआ है, 2025 वाला साउथ अफ्रीका में हुआ है, 2026 वाला कहाँ पे होगा, तो यूनाइटेड स्टेट में होगा, इसलिए दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हमें G20 में इस बार देखने को मिले, क्या फंक्शंस हैं, तो कोऑर्डिनेट करेंगे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। रिफॉर्म करेंगे हम मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट को, जैसे IMF वगैरह है। ड्राइविंग क्लाइमेट कम्युनिटीज बनाएंगे, एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे, हेल्थ के लिए बात की गई है, सप्लाई चेन की बात की गई है, डिजिटल गवर्नेंस की बात की गई है, टैक्सेशन, एंटी करप्शन, इन सब की बात की गई है, कहाँ पे, तो G20 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। ये क्या है, तो ग्लोबल न्यूक्लियर डॉग वॉच है जो कि प्रमोट करती है कि सेफ, सिक्योरिटी, पीसफुल रहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, कई कम यूज हो, ठीक है, कम यूज हो नहीं, मतलब पीसफुल यूज हो। इसको हम एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है। स्टेटस की बात करें तो ये 1957 में आया था। वैसे 1956 में ही बात की गई थी इसको लाने की, लेकिन 1957 में आया था। मेंबर्स की बात करें तो 178 इसकी टोटल मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। ओके, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव ये क्या है, नॉन ट्रीटी वॉलेंट्री कोऑपरेशन फ्रेमवर्क है, इंडो पैसिफिक रीजन के कोलैबोरेशन से बना है। 2019 में इसे लाया गया था, कहाँ से अनाउंस किया गया था, बैंकॉक से। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, इंडिया के द्वारा किया गया है। बिल्डिंग अ सागर, सागर के सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एम किया है कि हम प्रमोट करें फ्री, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक में, एड्रेस करें मैरिटाइम चैलेंजेस को अगर कोई आता है तो, बैलेंस करें हम सिक्योरिटी डेवलपमेंट को, ये सारी चीजें इनकी है। सेवन पिलर्स कौन कौन सी है ये याद रखना, मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम इकोलॉजी, देन मैरिटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी। इनके कभी कभी पिलर्स पूछ लिया जाता है, क्या वन पिलर में ये है, फोर पिलर में ये है, तो जो सब इसको रीड करके याद कर लीजिए। ये हमारा नॉन मिलिट्री कॉर्पोरेशन है, नॉन ब्लॉक अप्रोच फोकस करता है जो कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव क्या है, तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन्स पे पीस फैलाना है, ठीक है, हमें कोई लड़ाई शड़ाई नहीं चाहिए। WHO 3/35 इनिशिएटिव इस बार न्यूज में है, WHO 3/35 इनिशिएटिव।
द ग्लोबल इनिशिएटिव है टू इंक्रीज द रियल प्राइस ऑफ तंबाकू, अल्कोहल, शुगरीज, इन सबको हम 50% इंक्रीज कर देंगे इसके प्राइस को, ताकि क्या हो, इसका कंजम्पशन कम कर दे लोग, ठीक है। इसको हम रिड्यूस करेंगे ताकि कंजम्पशन, हम क्या करेंगे, अगर हम प्राइसेस बढ़ा देंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे, तो लोग अपने आप इन सब का यूज कम करेंगे। अरीना की बात करें, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो वर्ल्ड ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेट करे किस तरीके से हमें एनर्जीज को यूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें, 2010 से स्टार्ट किया गया था, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। हेडक्वार्टर की बात करें तो अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है। एम क्या है कि हम किस तरीके से प्रमोट करें सस्टेनेबल इक्विटेबल यूज को, ठीक है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करें, एनर्जी एक्सेस करें, एनर्जी सिक्योरिटी करें, ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ करें। नेक्स्ट है हमारा 50th एनिवर्सरी ऑफ बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। ये क्या है, फॉर दुनिया का पहला मल्टीनेशनल दिस एग्रीमेंट, मतलब ये क्या करता है, वेपन्स के यूज को बैन करता है, ठीक है। हम यहाँ पे बस इतना देखेंगे कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, इन्होंने भी साइन नहीं किया। ओके, तो हम देखते हैं कि इंडिया यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर है, उन्होंने 158 सिग्नेटरी कमिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आईएमओ काउंसिल के बारे में। आईएमओ काउंसिल क्या है, तो यहाँ इस बार ये इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इंडिया फिर से इलेक्ट हुई है इसको हेड करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट वोटिंग है, कितने से है, 154 से 160 में हम जीते हैं। एंड 2026 2027 में हम ही फिर से री इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, दिस मार्क इंडिया सेकंड कॉन्जिक्यूटिव हाईएस्ट वोट टैली, यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट टैली में हमारा नाम दिया गया है। व्हाट इज आईएमओ काउंसिल, आईएमओ काउंसिल है क्या, द काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वर्क ऑफ असेंबली सेशन एंड मेकिंग द पॉलिसी ऑन मैरीटाइम गवर्नेंस, ठीक है। इंडिया ने कितने वोट से सिक्योर किया है, तो इतने वोट से सिक्योर किया, हाईएस्ट कैटेगरी बी में। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडिया री इलेक्टेड टू कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी। फिर से यहाँ पे हम देखते हैं, ऊपर में हमने देखा कि फिर से री इलेक्ट हुआ था आईएमओ में। देन यहाँ पे सीईसी यानी कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी इंडिया को फिर से चुना गया, ठीक है। द टर्म विल लास्ट अंटिल, यहाँ पे 2027 तक के लिए। क्या क्या रोल है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा टेक्निकल एंड ट्रेड प्रायोरिटीज को, जो भी हमारी एशियन कंट्रीज में किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, फूड स्टैंडर्ड सेटिंग हो रहा है, इन सबको देखेगा। कंट्रीब्यूट करेगा, डिस्कस होगा, और इस चीज पे बातचीत होगी, ठीक है। जो भी चैलेंजेस आएगी, फ्यूचर चैलेंजेस को टैकल डाउन करेंगे। अगर हम बात करें कोडेक्स, सी ए सी है क्या, तो ये हमारी एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि डेवलप करता है फूड स्टैंडर्ड्स, क्या गाइड होने चाहिए, क्या कोड ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया मैरीन रिसर्च नेटवर्क, जो कि बिम ब्रेन कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे पहला कहाँ है, जो इंडिया में हुआ है, कोची, ठीक है। इस बार कोची होस्ट कर रहा है बिम्स्टेक का बिमरेन कॉन्फ्रेंस को, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कब हुआ, तो 2025 नवंबर में हो चुका है ये। और यहाँ पे हमने ब्लू इकोनॉमिक कॉरपोरेशन मैराइन रिसर्च कोलैबोरेशंस के बारे में बात की, किस तरीके से बे ऑफ बंगाल वाली नेशन वाली जगहों पे किस तरीके से हम इकोनॉमी को संभालेंगे, मैराइन रिसर्च होगा, एंड हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन के बारे में है, जस्ट आप एक बार रीड कर सकते हैं। यूएन ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसमें बनाए, ठीक है, जैसे यूएन है। देन हम देखेंगे यूएन ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो मैंने यहाँ पे सारे यूएन के ऑर्गेनाइजेशन कवर नहीं किया है, जो जो इम्पोर्टेंट है 2026 में उन सबको मैंने कवर किया है, 2025 में जितने भी न्यूज में रहे उन सबको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे लिए आ जाते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हम देखते हैं इसका हेडक्वार्टर है कहीं पे। 1945 में पहली बार हुआ था ये, कहाँ पे, लंदन, ठीक है। इसका एम क्या था कि ये प्रिवेंट करेगा कमर्शियल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को, नेशन वाइज रिलेशनशिप को बढ़ाएगा। देन आया था यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल सोशल काउंसिल, ठीक है।
जस्ट इसको आप रीड कर लीजिएगा यूएन के बारे में। नेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इंडिया होस्ट कर रहा है 20 यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी को। कहाँ पे होगा? तो रेड फोर्ट वाली जगह पे होगा, ठीक है। देन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को फिर से इलेक्ट किया गया है। और इसका ईयर बात करें 2025 2028 के लिए, ठीक है। ये है क्या चीज? देखिए, स्पेशल यूएन एजेंसी है, ग्लोबल कॉरपोरेशन, यानी जो भी सिविल एविएशन में ग्लोबली हम कॉरपोरेट करेंगे, किस तरीके से कॉरपोरेशन किया जाएगा, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जाएगी, ठीक है। देखा जाए तो 1944 में सबसे पहले इसको स्टेब्लिश किया गया था अंडर शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। हेडक्वार्टर की बात करें तो मॉन्ट्रियल यानी कनाडा इसका हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप की बात करें तो 193 इसके टोटल मेंबर्स हैं। इंडिया एंड ICAO की बात करें तो फाउंडिंग मेंबर 1944 में हम इसके फाउंडिंग मेंबर में भी हैं। और हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिसी रेगुलेटरी मेकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट, जैसे कि है रेसेना डायलॉग 2026। ये इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे क्या है। ये बात करते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक फेयर करेंगे इमरजेंसी इंटरनेशनल, यानी कोई भी अगर इमरजेंसी चीजें होंगी उन सब चीजों की। सबसे पहले कब लाया गया था? 2016 में इसको लाया गया था। ये सर्व करता है प्लेटफॉर्म कि किस तरीके से लीडरशिप होगी, पॉलिसी मेकिंग होगी, मिलिट्री कमांड होगा, एकेडमी होगा और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट टू डिस्कस अबाउट द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इश्यूज, ठीक है। जितने भी पूरे जगहों पे इश्यूज या फिर स्ट्रेटेजीज के बारे में बात की जाएगी। इसको देखेंगे तो होस्टेड एनुअली इन न्यू दिल्ली बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद, किसके साथ पार्टनरशिप में है? तो मिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिस्ट्री की बात कर ली जाए कि किस तरीके से आया, तो फर्स्ट राइसेना जो है 2016 में हमने देखा कि मार्च में आया था। इसका थीम रखा गया था तब रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटीज। नेक्स्ट देखें तो इंडिया मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रेटेजीज अफेयर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रेड सीना क्यों रखा गया है? क्योंकि हम देखते हैं ये जो हमारा दिल्ली, न्यू दिल्ली है, ये कौन सी हिल पे है? तो हम रेसिना हिल पे, इस तरीके से रेसिना डायलॉग नाम रखा गया है। थीम देखिए 2026 का थीम क्या है? तो संस्कार यानी असर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट, ये है इसका थीम, ठीक है। सिक्स पिलर, पिलर्स क्या है? किस तरीके से पावर होगा, ग्रुप्स होगा, ये सारे हैं। तो ये जो सब पिलर एक बार रीड आउट कर लीजिए। क्या क्या एम है? हमारा एम है कि हम ग्लोबली शेप करें, ठीक है, जियो पॉलिटिकल को, जियो इकोनॉमिक को, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को। डिस्कस करें इंडिया रोल के बारे में, किस तरीके से हम ग्लोबल डिप्लोमेसी में आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को डिस्कस करें, ठीक है। फीचर्स ये है हमारे जो 7 मार्च 2026 न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। तो हमने अभी देखा रैसैना लॉ डिक्लेरेशन के बारे में। देन आते हैं शर्म एल शेख पीस समिट। शर्म एल शेख पीस समिट क्या है? ये इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस है। सीज फायर एग्रीमेंट है बिटवीन इसराइल एंड हमास के बारे में। इसराइल हमास अभी न्यूज में है, तो शर्म एल शेख पीस समिट के पूरे पूरे क्वेश्चन आने के चांसेस, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें जॉइंट चेयर्स कौन कौन है, होस्ट कौन कर रहा है, ये जो सब रीड कर लीजिए। नेक्स्ट है कुछ की डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम जो अभी न्यूज में रहे हैं, कुछ कुछ वर्ड्स जैसा आप इसको देख लीजिए एक बार। जैसे एरो सिस्टम, एरो सिस्टम क्या है? लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो कि इसराइल के द्वारा बनाया गया था विद यूएस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो एरो, एरो सिस्टम क्या है? देखो, अगर आप एरो दे रहे हो तो क्या है? लॉन्ग। तो लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो कि इसराइल के द्वारा बनाए गए विद यूएस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखें तो मीडियम एंड लॉन्ग रेंज, ये हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ये हो गया हमारा एरो सिस्टम। फिर आता है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग क्या है? मिड रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम है। ये भी हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज की बात करें 100 to 200 रेंज है। क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ठीक है। आयरन डोम की बात करें तो अब देखो आयरन डोम इस तरीके से होगा। तो ये हम देखेंगे शॉर्ट रेंज है, ठीक है। शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है जो कि 2011 में बनाया गया था। इंटरसेप्ट रॉकेट मोटर्स एंड ड्रोन यूजिंग अ रडार गाइडेड टर्मिल इंटरसेप्टर। नेक्स्ट देंगे आयरन बीम। आयरन बीम देखो, आयरन डोम है तो ये शॉर्ट आयरन बीम है। तो बीम क्या होगा? हाई एनर्जी लेजर
डिफेंस सिस्टम होगा 2025 में। हम देखते हैं न्यूज में रहा है ये क्या करेगा, यूजेस डायरेक्टेड एनर्जी टू डिसेबल ड्रोन, यानी हम डायरेक्टली ड्रोन रॉकेट्स वगैरह को डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड, अभी न्यूज में रहा है पिछले 2-3 सालों से, यूएस अप्लाइड है, ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, डिप्लॉय टू इनहेंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल। और ये हमारे हाई एल्टीट्यूड वगैरह पे एयर टू एयर डिफेंस, जैसे इजरायली फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स यूज एयर टू एयर मिसाइल टू इंटरसेप्ट बिकमिंग ड्रोन्स। तो यहाँ पे एयर टू एयर डिफेंस यूज करा जा रहा है इसराइल के थ्रू। ठीक है। लोकेशंस की बात कर ले, लोकेशंस कौन कौन से न्यूज में रहा है, वो है हमारे लिए ब्लू लाइन। ब्लू लाइन क्या है, ब्लू लाइन एक यूएन आइडेंटिफाइड लाइन है, जो कि लाइन ऑफ विड्रॉल मार्किंग इजराइल पुल बैक फ्रॉम साउदर्न लेबनान से हटाया गया। ठीक है। ये हमारा, इट इज नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था, लेकिन ये टेम्पररी ऑर्डर था, मॉनिटर किया जा रहा था यूएन रेजोल्यूशन के द्वारा। लोकेशन की बात करें तो 120 किलोमीटर साउदर्न लेबनान सेपरेट इट फ्रॉम इसराइल एंड इजरायली ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स। ठीक है, इन दोनों के बीच का है। नेक्स्ट है रफा। रफा कौन सी जगह है, गाजा एंड इजिप्ट के बीच की जगह है। ठीक है, कनेक्ट करता है इन दो चीजों। छाबाहार पोर्ट, ये जस्ट हमने, ये जितने भी चीज मैं अभी पढ़ा रही हूँ हमने मैप वाली जगहों पे भी कवर किया है, तो जस्ट आप इसको रीड कर लीजिए। फिर हमारे लिए ऑपरेशन आते हैं, ऑपरेशन हॉकी, ये क्या है, ये यूएस एंड मिलिट्री के द्वारा किया गया था, आईएसआई स्ट्रेटेजिक। ठीक है, इसके लिए तो इतना बस याद रखिए, यूएस लेड मिलिट्री के द्वारा है, ताकि ये डिस्कवर कर सके जितने भी इन्वॉल्विंग एयर एंड प्रिसन स्ट्राइक है अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट। ठीक है। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु न्यूज में रहा है, अभी हम ईरान के रीजन के लिए किए इसको इस्तेमाल, ईरान एंड आर्मेनिया। यहाँ पे कुछ कुछ मेजर हमारे मिशन है जो इंडिया के द्वारा किए गए, वंदे भारत मिशन कोविड टाइम पे देखा हमने, देन ऑपरेशन देवी शक्ति सॉरी, ये हमने अफगानिस्तान आफ्टर टाइम, गंगा देखा, कावेरी देखा सॉरी, देन हमने ऑपरेशन सिंधु देखा। ठीक है। ये जस्ट आप एक बार सारे ऑपरेशन रीड कर लीजिए, तो होपफुली आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप पूरा कवर हो चुका है। जितनी बार आप इस चीजों, इस नोट को रिवाइज करेंगे, उतना आपको चीजें क्लियर होते जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।